मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों आप सभी को नमस्कार करते हैं। मित्रों जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आपका पहला वेतन कब मिलेगा, अर्थात आपको नौकरी कब मिलेगी, एक सूत्र से में मैंने पहली वीडियो में बताया था। अब आज मैं पूरा बताऊंगा। वीडियो को लाइक पूरा देखना और केवल 5 सूत्रों को आप याद कर लेना, आपको अपनी नौकरी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जैमिनी पद्धति के माध्यम से हम बता रहे हैं। जैमिनी पद्धति बड़ी कारगर चीज होती है। जैसे पहला सूत्र तो ये है, ये कुंडली है, इनका जन्म 13 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था, 11 बजे AM, गाजियाबाद जिले में। मैंने इनका इसलिए डाला कि घटनाएं कब घटती हैं इससे कुंडली से ही पता चलता है। अच्छा, 5 सूत्र को आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहला सूत्र यह है कि अमात्य कारक ग्रह का जो महादशा अंतरदशा चल रही है उससे संबंध बनना चाहिए, या तो उन अंतरदशा महादशा से उनको दशम या एकादश में होना चाहिए। पहले हम ये देखेंगे कि दशा कौन सी चल रही है। नौकरी, आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी, दशा पर आप ध्यान दीजिए। जैसे इस व्यक्ति की दशा, जब इनकी नौकरी मिली 1995 में इनको नौकरी मिली। 1995 में जैमिनी सूत्रम से, जैमिनी पद्धति से धनु में वृषभ की दशा थी। धनु की महादशा थी और वृषभ की अंतरदशा थी। ये 2 चीज क्लियर हो गए। अब इनके खोजिए अमात्य कारक कौन है। अब अमात्य कारक जो है, अब अमात्य कारक देखिए कौन है। अमात्य कारक ग्रह इनके सूर्य हैं। नौकरी में अमात्य कारक के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, अमात्य कारक से ही आपको नौकरी मिलती है। जैसे दारक कारक, विवाह से संबंध हो तो दारक कारक का संयोग होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि नौकरी आपको खोजनी है तो आपकी लगन, आपका जो अंश, डिग्री का अंश है ग्रहों का, सबसे जो ज्यादा होता है वो आत्मकारक होता है। उससे सेकंड वाला, उससे कम वाला जो होता है वो अमात्य कारक। तो आपको नौकरी कब मिलेगी, जब अमात्य कारक का संबंध उस दशा अंतरदशा से होता है। पहला सूत्र है। तो देखिए यहां अमात्य कारक, सूत्र नंबर 1, अमात्य कारक का संबंध अंतरदशा या महादशा से होना चाहिए, तभी नौकरी मिलती है। अब देखिए यहाँ आत्मकारक सूर्य है और धनु जो है ये महादशा है और वृषभ ये अंतरदशा है। सूर्य यहाँ अमात्य कारक है। अमात्य का सीधा संबंध बन रहा है किससे, धनु से। एक चीज, अगर सूर्य से सप्तम में भी है, अगर हम विंशोत्तरी दशा का भी प्रयोग करते हैं तो सूर्य से सप्तम में धनु लगन है, धनु की महादशा है, तो आत्मकारक का संबंध धनु से बन रहा। लेकिन यहां हम जैमिनी दशाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जैमिनी दशाओं का सूत्र यह है कि चर दशा स्थिर दशा को देखती है। चर दशा कौन है, 1, 4, 7, 10। स्थिर दशा कौन है,
2, 5, 8, 11 और स्थिर दशा चर दशा को देखती है और दुस्वभाव दशा दुस्वभाव को ही देखती है। दुस्वभाव की जो दृष्टियां होती हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 ये दुस्वभाव राशियां हैं। ये आपस में दुस्वभाव को ही देखती हैं, न ये चर को देखेंगी न ये स्थिर को देखेंगी। तो दुस्वभाव आत्मकारक 3 में है, 3 दुस्वभाव राशि है और ये इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? कन्या को देखेगी, धन को देखेगी और मीन को देखेगी। दुस्वभाव राशि इनके केंद्र में ही पड़ गई है, तो वो केंद्र के ही सारे राशियों को देखेगी। तो दशा चूंकि धनु की है तो सूर्य आत्मकारक है और धनु को देख रहा है। ये पहला सूत्र आपका पूरा हो गया। दूसरा सूत्र यह है कि आत्मकारक और अमात्यकारक, पुत्रकारक और दाराकारक। आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपकी जन्म कुंडली प्रोमिज करती है। आप ध्यान से देखिए, अगर आपके कुंडली में आत्मकारक, अमात्यकारक, पुत्रकारक और दाराकारक ये चारों सुव्यवस्थित हों। सुव्यवस्थित का क्या मतलब? 6, 8, 12 में न हो, बल्कि कहाँ हो? ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। 1, 4, 7, 10 में हो या 1, 5, 9 में बैठे हो ये चारों ग्रह, आत्मकारक, अमात्यकारक, पुत्रकारक और दाराकारक। तो अब इनके देखिए, आत्मकारक ये दूसरा सूत्र था कि आत्मकारक, पुत्रकारक, दाराकारक और अमात्यकारक ये चारों ग्रह केंद्र में होने चाहिए या त्रिकोण में होने चाहिए। तो इनके आत्मकारक और दाराकारक, सूर्य अमात्यकारक है, केंद्र में है, लगन से केंद्र में है। गुरु दाराकारक है, ये भी लगन से केंद्र में है। तो कम से कम 2 ग्रह को, इन कारकों में से 2 कारकों को केंद्र या त्रिकोण में होना अनिवार्य है। आपके तीसरा सूत्र आप ये सुन लो, आपको पैसा या नौकरी आसानी से मिलेगी या बहुत कष्ट करना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आत्मकारक से आत्मकारक से अमात्यकारक केंद्र में है या त्रिकोण में है तो उस व्यक्ति की नौकरी तुरंत लगती है। अगर आत्मकारक से अमात्यकारक 6, 8, 12 में हो तो नौकरी नहीं लगती है। लाख वो हाथ पैर पटक ले भैया, लेकिन नौकरी उनको नहीं लग पाएगी, बाधा आती रहेगी, लगते लगते छूट जाएगी। तो आत्मकारक से अमात्यकारक केंद्र में होना चाहिए। अब यहां देखिए दूसरा सूत्र जो मैंने बताया, 4 कारकों को, ये 2 कारक दाराकारक इनके गुरु हैं और अमात्यकारक सूर्य हैं, ये दोनों केंद्र में हैं। इसलिए दूसरा सूत्र भी इसमें लगा। अब तीसरा सूत्र क्या है? इंदु लगन को महादशा या अंतरदशा से प्रभाव हो। इंदु लगन का मेन चीज तो इंदु लगन होती है। अब इंदु लगन इनका कहाँ है? अष्टम में है, मंगल की राशि में। मेष राशि है जो मंगल की राशि होती है। इंदु लगन का प्रभाव अगर दशम और दशमेश से हो या इंदु लगन का अंतरदशा या महादशा से संबंध बने
तब समझ लीजिए कि उस समय आपकी नौकरी लगेगी। अब इंदु इंदु लगन कौन है? मंगल जी हैं, मेष राशि है। इनके ये तीसरा सूत्र था। इंदु लगन का संबंध महादशा या अंतरदशा से होना चाहिए। इंदु लगन से या इंदु लगन के लगनेश से। तो यहाँ इंदु लगन के लगनेश कौन? मंगल जी है। मंगल जी कहाँ बैठे हैं? कर्क राशि में बैठे हैं, चर राशि में। ये चर राशि किसको किसको देखती है? ये देखिए, महादशा अंतरदशा की दृष्टि इनकी पड़ रही है कि नहीं? तो चर राशि में मंगल जी हैं। अब मंगल, ग्रहवे के मंगल बड़े मजबूत होते हैं। हालांकि मंगल नीच के हैं, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मंगल यहां किसको किसको देखेंगे? 4 को, 7 को, जो सॉरी स्थिर दशा को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 8 को देखेंगे, जबकि 5 8 में कोई ग्रह नहीं है, खाली चला जाएंगे। और 11 को देखेंगे, 11वें में भी कोई ग्रह नहीं है, ये भी खाली ही है। और 2 को देखेंगे। 2 क्या है? वृषभ राशि है। वृषभ क्या है? मैंने आपको बताया था कि अंतरदशा है। इंदु के लगनेश से, इंदु की लगनेश की दृष्टि का संबंध अंतरदशा से हो रहा है। अंतरदशा से हो या महादशा से हो, आप अपनी कुंडली में देखना कि इन चारों की संबंध जब हो रहे हैं तब आपको नौकरी मिलेगी। जब इंदु लगन का या लग्नेश का संबंध महादशा या अंतरदशा से हो, तो इनका अंतरदशा से संबंध हो रहा है, उसी समय इनको नौकरी मिली, उसी समय नौकरी आपको भी मिलेगी। अच्छा जी, चौथा सूत्र देखिए क्या है? गोचर में भी अमात्य कारक का संबंध महादशा या अंतरदशा से होना चाहिए। गोचर में जो आपके अमात्य कारक जन्म कुंडली में सूर्य हैं, उनको देखिए वो कब गोचर में आ रहे हैं, महादशा या अंतरदशा से संबंध बना रहे हैं, तब आपको नौकरी मिलेगी। अब इनका देखिए, इनका 1995 में गोचर में सूर्य कन्या राशि में था। आप ये कुंडली बना के देखोगे अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, 1995 का गोचर देखोगे तो सूर्य कन्या राशि में था। कन्या राशि, सूर्य क्या है? अमात्य कारक है। और कन्या राशि क्या है? दुस्वभाव है। दुस्वभाव, और महादशा क्या है? धनु राशि है, दुस्वभाव है। तो अमात्य कारक का दृष्टि दुस्वभाव राशि पर पड़ रही है, महादशा पर पड़ रही है। और अमात्य कारक की दृष्टि 10वें पर भी पड़ रही है, लगन से 10वें भाव पर भी पड़नी चाहिए। अगर या दोनों पर पड़े या दोनों में से एक पर पड़े। कब? कि महादशा पर पड़नी चाहिए। अगर 10वें पर पड़ती है तो और अच्छी बात है। इनका तो 1995 में गोचर सूर्य कन्या में था, जो कि धनु को देख रहे हैं, और धनु को और 10वें भाव को भी देख रहे हैं। अच्छा जी, अब 5वां सूत्र जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो क्या है? शनि और गुरु का लगन से 10वें से संबंध हो। दोहरा गोचर, जब तक दोहरा गोचर नहीं लगेगा तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने के लिए, अब देखिए, विवाह के लिए शनि और बृहस्पति
की दृष्टि अनिवार्य है, क्योंकि दोहरा गोचर किसको कहते हैं? शनि और बृहस्पति की। शनि समय बताते हैं, वो काल बताते हैं, काल है वो। काल माने क्या होता? समय। शनि की दृष्टि जब दशम लगन से दशम और दशमेश पर पड़ती है तब, और उसी समय बृहस्पति की भी दृष्टि जब दशम और दशमेश पर पड़ती है, उस समय आपके नौकरी का योग होता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो 2.5 साल बताएंगे। 2.5 साल इसलिए बताएंगे कि शनि 2.5 साल में एक साल में रहते, एक राशि में रहते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ेगी तो 1 साल का, वो 2.5 साल से 1 साल का समय बता देंगे। और अगर जब आत्मकारक की दृष्टि दशम पर पड़ जाए तब वो 1 महीने का समय बता देते हैं कि इस महीने में नौकरी लगेगी। तो यहां देखिए 1995 में गुरु धनु राशि में थे। जहां गुरु जन्म कुंडली में है वहीं गुरु धनु राशि में थे। अब गुरु यहां से लगन से लगन से दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। सप्तम दृष्टि ये दशमेश पर पड़ रही है, लगन से 10वें घर पे। और 1995 में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे थे। उस समय शनि, चूंकि अब यहां देखिए जैमिनी की पद्धति है, अगर पराशरी दृष्टि से करेंगे तो शनि की दृष्टि दशम पर नहीं पड़ रही है। और जैमिनी की अगर पद्धति अपनाएंगे तो सूर्य इसमें, शनि मीन में था और दो स्वभाव राशि है, और दशम भी दो स्वभाव राशि है, उनकी दृष्टि पड़ रही है। मित्रों, 5 सूत्र को आप याद करिए और अपने कुंडली में लगाइए और देखिए आपको नौकरी कब मिलेगी। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। और अगला मैं एक उदाहरण कुंडली आपको अगली वीडियो में और दूंगा। आपको और आश्वस्त हो जाओगे कि कुंडली कैसे देखी जाती है। और नौकरी के लिए सब फोन करते हैं, परेशान रहते हैं। अगर आप नहीं देख पाना तो मेरे व्हाट्सएप पे आना, कुछ शुल्क है, मैं आपकी कुंडली यही योग लगा करके देख के बता दूंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।